दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में डैन नामी आदमी को दिखाते हैं जिसका एक परिवार है। इसकी बीवी और एक बेटी म्यूरी है। ये तीनों एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। डैन 15 साल पहले इराक में आर्मी में भर्ती रह चुका था, लेकिन अब वो एक साइकोलॉजिस्ट टीचर था। लेकिन इसका दिल अभी भी आर्मी के लिए ही काम करने के लिए धड़कता था। डैन के अपने पिता के साथ नहीं बनती थी और ना ही डैन इनसे मिलना चाहता था। इसके पिता पुराने जहाज ठीक करते और सरकार को इस बात का पता भी नहीं चलने देते और सारा पैसा और वक्त अपने इन कामों में जाया करते रहते थे। डैन समझता था कि इसकी मोम की मौत इसके डैड की वजह से हुई है। डैन के घर पर पार्टी चल रही थी और इसकी बेटी चाहती थी कि इसके डैड इसके साथ फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच देखें। डैन और इसकी बेटी टीवी पर मैच देख रहे थे कि टीवी पर कुछ अजीब सी घटना होती है। फुटबॉल मैच के दौरान ही वहाँ भविष्य से कुछ लोग आते हैं जिन्होंने अपने हाथों में हथियार पकड़े थे। वो पृथ्वी के लोगों से विनती करते हैं कि आप पृथ्वीवासी हमारी मदद कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी भविष्य में आकर हमारी मदद ना की तो आप कभी भविष्य नहीं देख पाएंगे और इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा, जो कि एलियंस करेंगे। एलियंस हमारे भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। डैन की बेटी ये सब देखकर डर जाती है और अपने डैड से बोलती है कि आप कभी हमें छोड़कर वहां नहीं जाएंगे। लेकिन डैन ने फैसला कर चुका था कि वो इस आर्मी में जरूर शामिल होगा। वो आर्मी सेंटर में जाता है सिर्फ पूछताछ करने। आर्मी टीम इसके कुछ टेस्ट करती है जिसमें पता चल सके कि ये भविष्य में जाने के काबिल है या नहीं। डैन के मना करने के बावजूद भी टीम रिसर्चर्स इसके सारे टेस्ट करती है और इसे एक मशीन में बिठाकर डैन के हाथ पर एक कवच चढ़ा देती है, जिससे टीम इसके साथ कांटेक्ट में रहेगी और अगर ये जीवित रहा 7 दिन के अंदर तो इस कवच के जरिए से वो वापस पृथ्वी पर ला सकेगी। रिसर्च टीम इसे बताते हैं कि एलियंस बहुत खतरनाक हैं। यहाँ से जीवित जाने वाले सिर्फ 30% लोग ही वापस पृथ्वी पर आते हैं। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। डैन एकदम से परेशान हो जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को बताता है तो वो इसे कहती है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। तुम इस कवच को किसी तरह से उतार दो। डैन अपने पिता के पास जाता है और इस कवच को उतरवाने के लिए, क्योंकि एक वही थे जो ये काम कर सकते थे। लेकिन वहां जाने के बाद डैन की अपने पिता के साथ कुछ मितभेड़ हो जाती है और वो ऐसे ही वहां से चला जाता है। इतनी ही देर में आर्मी टीम डैन को बुलाती है और सब सदस्य को ट्रेन करती है और इन्हें भविष्य में भेज देते हैं। ये 2048 था, जहां हर तरफ व्हाइट स्पाइक्स ने तबाही मचाई थी। अब डैन और बाकी सदस्य को मैसेज आता है कि एक बिल्डिंग में हमारी टीम के कुछ मेंबर्स फंसे हुए हैं। आप लोगों को इन्हें बचाना होगा और वहां पर मौजूद कुछ केमिकल्स हैं जो आपको लाने हैं और इन व्हाइट स्पाइक्स को पेट या गले पर गोली मारने से ही इनकी मृत्यु होगी। ये सब लोग इस बिल्डिंग में टीम के लोगों को बचाने जाते हैं तो इनकी पहले से ही मौत हो चुकी थी और वहां पर व्हाइट स्पाइक्स भी मौजूद थे। ये सब एलियंस को मारते हुए अपने आप को बचाते हैं। इनमें से कुछ तो वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी जान बचाकर निकलते हैं और किसी महफूज जगह पर चले जाते हैं। इतने में भविष्य की रिसर्च टीम वहां पर आ जाती है। इन सबको आगे का मिशन बताती है। इस टीम में इनकी कमांडर का नाम म्यूरी फॉरेस्टर था, जो डैन फॉरेस्टर की बेटी है। डैन की बेटी अपने भविष्य में इस टीम की लीडर है और 8 एलियंस को मारने की कोशिश कर रही है। डैन को जब ये पता चलता है तो वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसकी बेटी इससे नाराज लग रही थी। वो अपने पिता से कहती है कि आपको हमारी जरा भी फिक्र नहीं थी। मेरे मना करने के बाद भी आप यहाँ चले आए। आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा। डैन अपनी सफाई में कुछ कहने लगता है, लेकिन वो इसकी नहीं सुनती और सब टीम के मेंबर्स और सोल्जर्स को इकट्ठा करती है और बताती है कि हम एलियंस यानी व्हाइट स्पाइक्स को इस तरह गन्स के साथ नहीं मार सकते, क्योंकि ये तादाद में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से जिन व्हाइट स्पाइक्स को आप लोगों ने मारा वो नर थे, लेकिन मादा व्हाइट स्पाइक्स जमीन के नीचे अपने घोंसलों में हैं। इनको मारना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें एक केमिकल तैयार करना होगा जो इस मादा स्पाइक्स को मार सके। म्यूरी अपनी लैब में टीम के साथ कुछ केमिकल्स तैयार करने की कोशिश करती है। वो एक ऐसा केमिकल तैयार कर लेती है
जिससे इन मादा व्हाइट स्पाइक्स को भी आसानी से मारा जा सके। वो अपने पिता से एक वादा करने को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इस केमिकल को पृथ्वी पर ले जाएंगे और इसे ज्यादा मिकदार में बनाकर व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करेंगे। हम इस दुनिया में इतनी ज्यादा मिकदार में इसे नहीं बना सकते, हमारे पास यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है। डैन अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा। म्यूरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ व्हाइट स्पाइक्स हमला कर देते हैं और सुरक्षा कवच दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इस हमले में म्यूरी की मौत हो जाती है और डैन का टाइम पूरा होने पर पृथ्वी की टीम इसे वापस बुला लेती है। डैन के हाथ में इस केमिकल की सब्ज बोतल मौजूद थी। डैन को जब होश आती है तो वो रिसर्च टीम से इस केमिकल को भारी मात्रा में बनाने को कहता है और वापस भविष्य में जाकर व्हाइट स्पाइक्स को मारना चाहता है। लेकिन रिसर्च टीम इसे कहती है कि हम इस केमिकल जो कि एक जहर की तरह है इसे तैयार तो कर लेंगे, लेकिन हम लोग अब वापस भविष्य में नहीं जा सकते। हमारा संपर्क भविष्य से पूरी तरह से टूट चुका है, अब वहां जाना नामुमकिन है। डैन एक बार फिर से परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है और अपनी बीवी को बताता है कि वो भविष्य में म्यूरी से मिलकर आया है जो टीम की लीडर है, लेकिन इसकी मौत हो जाती है। डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को भविष्य को बदलना चाहता हूँ और व्हाइट स्पाइक्स को खत्म कर देना चाहता हूँ। मैंने म्यूरी से प्रॉमिस किया है, लेकिन अब भविष्य में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी बीवी से कहती है कि व्हाइट स्पाइक्स ने पृथ्वी को 2048 में खत्म किया, लेकिन इनकी पैदावार 2048 से पहले शुरू हुई होगी, कोई 2-4 साल पहले। तो क्यों ना तुम पृथ्वी पर ही इन्हें ढूंढकर मार डालो और इनका अभी से नामो निशान ही खत्म कर दो। डैन के दिमाग में ये बात आती है और वो पता करता है कि व्हाइट स्पाइक्स पृथ्वी पर आए कहाँ से, इनकी शुरुआत किस जगह से हुई। काफी रिसर्च के बाद इसे पता चलता है कि रूस और चीन के दरमियान ज्वालामुखी है जो बर्फ की पहाड़ियों से ढका हुआ है। अब बर्फ के पहाड़ों के नीचे ये व्हाइट स्पाइक्स पृथ्वी पर आने का रास्ता बना रहे हैं। डैन कहता है कि हमें वहां जाना होगा, लेकिन इसकी टीम इसे कहती है कि सरकार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी और ना ही हम सरकारी जहाज में बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। डैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने पिता के पास जाता है और इससे एक जहाज और एक पायलट मांगता है। इसके पिता कहते हैं कि औलाद को माँ बाप तभी याद आते हैं जब इनकी कोई जरूरत हो, और वो इसे जहाज और पायलट दे देते हैं और खुद भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। डैन अपनी सोल्जर्स टीम के साथ वो केमिकल लेकर इस बर्फ के पहाड़ों पर जाता है और वहां से अंदर जाने का रास्ता तलाश करता है और बर्फ के पहाड़ की निचली ओर जाते हैं जहां व्हाइट स्पाइक्स का जन्म हो रहा था। इस मिशन पर डैन के पिता भी इन सब के साथ यहाँ आए थे। डैन अपनी टीम के मेंबर से कहता है कि तुम में से जो चाहे अभी वापस जा सकता है, लेकिन कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था। वो सब कहते हैं कि अपनी अगली आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हमें इन्हें मारना ही होगा। डैन और कुछ सोल्जर्स इस टनल के अंदर जाते हैं और बाकी लोगों को बाहर खड़ा होने को बोलते हैं ताकि बाहर आने वाले व्हाइट स्पाइक को वो मार सके। ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ व्हाइट स्पाइक्स का जन्म हो रहा है। डैन और इसके साथी म्यूरी का बनाया हुआ केमिकल अपनी गन्स में भरते हैं और 2 से 3 स्पाइक्स के अंदर घुसा देते हैं, जिनसे वो तो मर जाते हैं, लेकिन बाकी के स्पाइक्स जाग जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। ये व्हाइट स्पाइक्स किसी दूसरे स्पेस से शिप से यहाँ पर पृथ्वी के नीचे आए थे। डैन के साथी इस पूरे शिप को ही बॉम्ब से उड़ा देते हैं और कुछ को वैसे ही भून डालते हैं। इनमें से एक मादा स्पाइक्स भाग जाती है जिसे डैन और इसके पिता मार डालते हैं। डैन के पिता ये साबित करते हैं कि वो एक अच्छे पिता हैं। इस सब के बाद डैन और इसके पिता घर वापस आ जाते हैं। डैन कहता है अपनी बीवी से कि मैंने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर दिया है, अब इसका भविष्य वैसा नहीं होगा जैसा मैंने देखा है। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मजीद आने वाली ऐसी मूवीज आप तक पहुंच सकें, और हमें कमेंट में अपनी मूवी का नाम बताइए।